हाय, दिस इज़ विष्णु। कैसे हो आप लोग? कूलम्ब्स लॉ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के देखे थे, तो होप आपने उसे फिर से एक बारी प्रैक्टिस किया होगा। एनसीईआरटीज़ में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स वगैरह हैं, फिर एक्सरसाइज हैं, तो एक बार आप भी उसको ट्राई करना। फिर हम लोग जैसे चैप्टर एंड होगा तो एनसीईआरटीज़ के सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, ठीक। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ से आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक चीज़ आप देखोगे कि अभी हम लोग पढ़ तो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें ये पूछते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमेशा बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही वो लोग पूछते हैं। दे विल नॉट आस्क यू व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बिकॉज उनको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईजिली सारे बच्चे बोल देंगे, लेकिन जैसे ही उसमें इंटेंसिटी लगा दिया, लोग को लगता है पता नहीं अब क्या आंसर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आपको ट्रिक की इसको करने के लिए ऐसा करते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है। हम लोग अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक मतलब फिर से क्या? चार्ज। हम लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? चार्ज। फील्ड, फील्ड मतलब क्या होता है? एक एरिया कह सकते हैं। जैसे समझो, अभी नीतीश कुमार, कौन है नीतीश कुमार? मान लो बिहार के सीएम, ठीक है। बिहार के सीएम है कौन? नीतीश कुमार। तो ये जो पूरा बिहार का एरिया है, ठीक है, पूरे बिहार में अभी किसका बोलबाला है? नीतीश कुमार का। जो भी चीज़ होगा बिहार में, ठीक है, वो किसके कहने से होगा? नीतीश कुमार के कहने से। मान लो कोई दूसरा आदमी, ठीक है, कोई भी दूसरा, जैसे तेजस्वी यादव हो गए या फिर जो भी है, ठीक है। चूँकि अभी नीतीश कुमार का फील्ड है, तो दूसरा आदमी, ये कौन है? सीएम है बिहार के। अब कोई दूसरा आदमी, ठीक है, मान लो तेजस्वी यादव है, वो क्या चाहेगा? अभी इलेक्शन होने वाला है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और बिहार के सीएम पद को जीतेंगे, मतलब बिहार के सीएम बनेंगे, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? नीतीश कुमार के फील्ड में इंटर करना होगा और यहाँ पर उससे फाइट करना होगा, और फिर इलेक्शन होगा और जो जीतेंगे। तो इसको क्या करना होगा? इसके फील्ड में आएगा। जैसे नीतीश कुमार के फील्ड में ये आदमी आएगा, ठीक, तो नीतीश कुमार क्या चाहेंगे कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दें ताकि इलेक्शन हम ही जीतें। तो ये क्या करेंगे? इस पर एक फोर्स लगाएंगे, है ना। सिंपल चीज़ है ये। क्या है? एक फोर्स लगाएंगे। वाई? बिकॉज दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रेक द फील्ड ऑफ दिस पर्सन, या उसके फील्ड में इंटर करना चाह रहा है ना। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे भी सुनते हो, मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, रंगा बिल्ला नाम का कोई डाकू है भाई, ठीक है, या कोई दादा है, बोलता है कि ये मेरा एरिया है। वो क्या है? वो मेरा एरिया मतलब फील्ड है उसका, जहाँ पर उसका इफ़ेक्ट है, ठीक है ना। अगर कोई भी दूसरा आदमी वहाँ पर आएगा, बोलेगा हम इस एरिया के दादा बनना चाहते हैं, तो वो उसको क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, दूर करेगा अपने से, है ना। दिस इज़ द कंसेप्ट। सेम यहाँ पर है। अगर कोई भी चार्ज कहीं पर प्लेस्ड है, ठीक है, कोई चार्ज अगर कहीं पर प्लेस्ड है, तो वो क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है? एक फील्ड जनरेट करता है। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आने का कोशिश करेगा, तो ये उसको क्या करेगा? उस पर फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, ठीक है। और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड कि वो चार्ज कैसा आ रहा है ना। सिंपल चीज़ है। तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड किसके कारण है? ये जो चारों तरफ इस चार्ज के कारण बना, इस किसके कारण है? इस चार्ज के कारण। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक। तो दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अ फील्ड डेवलप्ड बाय अ चार्ज अराउंड इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब क्या है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में? कभी भी कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो,
अभी हम तुमको बताएं कि ये जो चार्ज है, ये जो प्लेस्ड है, जब दूसरा चार्ज इस पर आएगा, मान लो हम लोग कोई एक चार्ज लेते हैं स्मॉल q, ठीक है, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्या है, यूनिट मतलब छोटा, इकाई जैसे होता है ना छोटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नेचर, टेस्ट चार्ज, टेस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना टेस्टर, टेस्टर जैसे बोलते हैं, बोर्ड में डालते हैं पिन में कि करंट उसमें आ रहा है कि नहीं, वो टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट चार्ज इज बेसिकली विच इज़ यूज टू टेस्ट दैट दिस चार्ज इज अप्लाइंग फोर्स, मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज इज नॉट, is there or not, we have to test it. How we will test it? By using a test charge. तो टेस्ट चार्ज ये है, ये Q क्या है, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। सोर्स क्यों, सोर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, तो ये सोर्स क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, ये चार्ज, दैट इज वाई दिस इज नोन एज सोर्स चार्ज। तो दिस इज सोर्स चार्ज और दिस इज टेस्ट चार्ज, ठीक। यूनिट पॉजिटिव, हम लोग चार्ज कैसा लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो समझो कि ये हम अभी बताए तुमको, ये चार्ज है, इसका चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड है, मान लो ये ऐसे फील्ड बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये यूनिट टेस्ट चार्ज आया यहाँ पर, ये टेस्ट चार्ज यहाँ Q आने का कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पर आया, जैसे ही ये आएगा ये क्या करेगा, इस पर ये चार्ज इस पर क्या करेगा, इसको थोड़ा तरह से लगा लो यहाँ पर, ये चार्ज इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कैसा होगा, आउटवर्ड, मतलब इसके कारण इस पर फोर्स कैसा लगेगा, बाहर की तरफ का या अंदर, मतलब कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसको क्या करेगा, इस तरह से फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, कुछ भी क्या, F, इसको मिटा देते हैं, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो whenever a unit positive test charge will enter into the field of any other charge, this source charge will apply force on that charge. This is the, मतलब what is this? This is about electric field. This is the phenomenon which take place in electric field. तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को, ठीक है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज जो कि आया है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आपको बोले, देखो जो NCERT's बुक है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से ही डिनोट किया है, ठीक। लेकिन अभी आप क्लियरली इसको समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इट इज सिंपली अ एरिया, किसी चार्ज के कारण उसके चारों तरफ का एरिया जहाँ पर उसका क्या है, प्रभाव है, उसका क्या है, इफेक्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हम लोग क्यों देना, इंटेंसिटी तीव्रता है ना किसी भी चीज़ का, तो वो कब हम लोग को पता चलेगा, हम अगर बोलेंगे कि विष्णु सर, मेरा नाम विष्णु है, तो विष्णु का इंटेंसिटी क्या है, इसका एनर्जी क्या है, तो तुम कैसे बताओगे कि भाई हमको जो पढ़ाते हैं एनर्जेटिकली होके पढ़ाते हैं, तो तुम बताओगे ना इनका इंटेंसिटी हाई है, इसका इंटेंसिटी कम है। तो उसी तरह इंटेंसिटी क्या है, हम लोग इस सोर्स चार्ज के इंटेंसिटी को देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इस सोर्स चार्ज के कारण जो चारों तरफ फील्ड बन रहा है उसका इंटेंसिटी क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी कब हम लोग मेजर करेंगे, जब कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तभी ना नाप सकोगे। तुमको ये देखना है कि तुम्हारे फ्रेंड का एनर्जी इंटेंसिटी कितना हाई है, तो क्या करोगे, लड़ जाओ, उठा के पटक देगा, समझ में आ जाएगा कितना इंटेंसिटी उसका कितना कम है ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज Q। तो इसको यहाँ पर लाए, इस पर क्या देखे कि ये Q इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स ज़्यादा होगा हम लोग कहेंगे क्या, इसका इंटेंसिटी क्या है, उतना ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, इस पर लगा रहे हैं ऐसे, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यू शुड रिमेंबर इट। अगर हम लोग को बोलेगा कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसके कारण जो फील्ड बनता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक है या ये वेक्टर है या स्केलर, तो अभी जो NCERT's के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, बट बेसिकली वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल हो गया कि चार्ज के चारों तरफ का एरिया,
ठीक है ना। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया गया एनसीईआरटी में, इसलिए उसको ही वेक्टर हम लोग कहेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। लेकिन दिस इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर। इट हैज़ डायरेक्शन, कि ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा किधर? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेजर करेंगे तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? LIM लिमिट या लिमिट Q टेंड्स टू 0, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? लिमिट कर रहे हैं कि Q टेंड्स टू क्या है? 0। Q टेंड्स टू 0 का मतलब कि Q लगभग 0 के बराबर, 0 नहीं, ठीक है। क्यों? अब समझो इस चीज़ को। पहले ये समझ में आ गया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे? वेन एवर अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल कम इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज, दैट unit positive test charge will feel a force is equal, that is F, the ratio of that force and that unit positive test charge is known as electric field intensity. ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और बार बार कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है एनसीईआरटी में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो E इज इक्वल टू F/Q। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिमिट Q टेंड्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है? समझना इस चीज़ को। हम जैसे आए यहाँ पर, हम लोग को पता है कि जब भी दो चार्ज, अगर ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब दो लोग अगर दुश्मन है, सेम चार्ज मतलब दुश्मन, तो दोनों को लड़ा दोगे तो 4 घूसा इसको लगेगा तो 1 घूसा तो इसको भी लगेगा ही ना। मान लो दोनों कितना भी, दोनों के एनर्जी में डिफरेंस है, ताकत में डिफरेंस है, फिर भी कुछ ना कुछ चोट दोनों को लगेगा। मतलब जब यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज लाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होगा? ये इस पर भी फोर्स लगेगा। ये अगर इस पर फोर्स लगा रहा है, दिस ऑल इट विल ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन इट, ठीक है। कैसे? हम लोग पढ़े थे कि थर्ड लॉ जो न्यूटन्स का होता है वो क्या है? इज नथिंग बट कूलम्स फोर्स, है ना। कूलम फोर्स और न्यूटन्स थर्ड लॉ सेम चीज़ है, क्योंकि जब दो चार्ज एक दूसरे के करीब आएगा तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। तो यहाँ पर ये इस पर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये क्या होगा? इधर से इधर भाग गया, यहाँ आ गया, तो ये जो फील्ड यहाँ पर था वो तो ख़त्म हो जाएगा ना। मतलब ख़त्म गया, दूर हो गया। मान लो इसका फील्ड इतने ही बड़ा था, तब तो ये और इधर ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर कर सकेंगे क्या? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं मेजर कर सकेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग ये मान के चलते हैं कि दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज अप्रॉक्सीमेटली 0, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू बट लगभग 0 मतलब क्या? कि इसका स्ट्रेंथ 0 है, मतलब कि ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो ना के बराबर होगा, मतलब ये यहीं का यहीं रहेगा, ये इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न वाई वी यूज लिमिट Q टेंड्स टू 0। आज समझ में आपको क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग लिखते हैं कि E इज इक्वल टू F/Q। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हम लोग किसी चार्ज का मेजर करने जाएंगे, जब हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर जाएंगे, तो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बिकॉज दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा और दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो वो जिस पॉइंट का हम लोग मेजर करने जाएंगे तो वो मे बी ऐसा कंडीशन हो कि वो पॉइंट ही चेंज हो जाए, बिकॉज फोर्स के कारण वो डिस्प्लेस हो जाए। ये जब उस पर फोर्स लगा रहा है वो अपने पोजिशन से ही हट जाएगा। तो हाउ वी विल मेजर? तो लिखो, तुम बताओगे कि एज इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी there we have written that there is a thing that limit Q tends to 0, या सिंपल लिखोगे कि in electric field intensity we know that the charge, the unit positive test charge what we are taking is about to 0, ठीक है, जिससे कि इस सोर्स चार्ज पर इसका कोई फोर्स नहीं लगता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं लगता है। दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो सोर्स चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज समझे, क्लियर है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है? बहुत ही छोटा, ठीक,
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी चार्ज के कारण उसके चारों तरफ बने एरिया जहाँ पर कि कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जब किसी चार्ज के कारण बने हुए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आएगा तो ये सोर्स चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। दैट फोर्स डिवाइडेड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एकदम याद रखना, मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने के लिए आएगा तुमको ये लिखना है, ठीक है। अब क्या नहीं लिखना है वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, अभी हम लोग पढ़ लिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा कैसा क्वांटिटी है, क्या बोलोगे, वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का बोलेगा तुमको यूनिट, क्या बोलोगे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का कूलम, मतलब न्यूटन पर कूलम, ठीक है, याद रखना है। अगर डायमेंशन बोलेगा, डायमेंशन कि ई का डायमेंशन, जैसे एप्सिलॉन नॉट का हम लोग डायमेंशन निकाले ना, उसी तरह मान लो ई का डायमेंशन पूछ देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बताइए, तो क्या लिखोगे, फोर्स का डायमेंशन m/L/t-2, चार्ज का डायमेंशन I/t इज इक्वल टू क्या हो गया, m/L/t-3I-1, ठीक है। क्या लिखे हैं, m/L/t-3 और I-1, ये ऊपर आ गया था, ठीक है। डायमेंशन अगर नहीं आता है तो कमेंट करो, डायमेंशन बताएंगे। डायमेंशन का क्वेश्चन IIT, नीट और बोर्ड्स तक आता है, नहीं तो कम से कम जो मैं डायमेंशन बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, कुछ भी, तो उसका डायमेंशन कम से कम अभी देखते जाना, करते जाना, सीखते जाना, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़े कि E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q, ठीक है। ऐसे सिंपल हम इसको, ये वेक्टर में नॉर्मल स्केलर फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया, विदाउट वेक्टर, मतलब इसको कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू F/Q, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग बताए थे क्या था, Q था ये, और ये सोर्स चार्ज था, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो F इस दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, या इस पर लगने वाला जो फोर्स था वो बराबर क्या होगा, Q बाय इस दोनों के मान लो बीच का डिस्टेंस कितना था, R, तो क्या होगा R², ठीक है। यही बराबर F, अब बटे क्या है, Q, यही ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू Q बाय R² इंटू, ये बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय R² इंटू Q, ये कट गया, Q कट गया तो बचा क्या, KQ बाय R², तो E इज इक्वल टू KQ बाय R²। ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज, किसी सोर्स चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस r पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहें तो दैट इज इक्वल टू KQ बाय R², ठीक है। हम क्या बता रहे थे कि अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो ये लिख के मत आ जाना, तो दौड़ा कर मारेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये लिख के आओगे, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर अगर बोले कि बताइए r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, तो ये है, लेकिन वहाँ पर इंटेंसिटी क्या है, कितना वो फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज दिस ही इज आस्किंग, ठीक है। समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी क्या क्या सीखे, पहले क्या सीखे हैं, F इज इक्वल टू KQ बाय R², ये कूलम्स फोर्स होता है, और क्या सीखे, E इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं ना तो उस समय वेक्टर स्केलर उतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये जानना है कि E इज इक्वल टू क्या है, F। हाँ, वो वेक्टर स्केलर कब, जब मान लो सॉल्व कर लेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन अगर कहीं पूछ देगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, फोर्स का क्या डायरेक्शन, तब हम लोग फिर उसको डायरेक्शन भी बताएंगे, बिकॉज वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और E इज इक्वल टू क्या जाने, KQ बाय R²। ये 3 फार्मूला अभी तक हम लोग सीख लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, एक आध क्वेश्चंस, 1 मिनट। देखो क्वेश्चन है, लिख लो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट distance 10 meter
फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इन एयर। फिर यहाँ पर देखो इन एयर क्यों? क्योंकि K इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर फिर से यहाँ पर डायलेक्ट्रिक आ जाए, ठीक है, मतलब मीडियम चेंज कर दें, अभी सब चीज़ एयर में पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फिर 1 बाय ई आर एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ई आर का वैल्यू आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे। ऐसे भी तुमको पूछ देगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, डायलेक्ट्रिक हम लोग डालेंगे। तो मान लो डायलेक्ट्रिक का वैल्यू ई आर जो भी है उसका वैल्यू ग्रेटर देन अगर 1 होगा, चूँकि ये यहाँ पर एयर में इसका वैल्यू तो 1 है, अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो नीचे में और बड़ा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, और या ज़्यादा होगा तो देख लेंगे, उस हिसाब से डिपेंड करेगा ई आर का वैल्यू पे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज 2। 2 कूलम का कोई चार्ज है, ठीक है, 2 कूलम, Q इज इक्वल टू 2 कूलम। यहाँ से 10 मीटर के दूरी पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाय Q, हम लोग तो यही जानते हैं, एट अ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज 2 कूलम, है ना, यही पूछ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फोर्स बाय Q। लेकिन यहाँ पर हम लोग को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर मान लें 1 यूनिट मतलब 1 या नहीं, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, हम लोग पढ़े E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और ये भी पढ़े कि E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर अगर हम लोग को F नहीं दिया हुआ है या दोनों चार्ज का वैल्यू नहीं दिया, ऐसे तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो हम लोग उसका वैल्यू 1 लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, एक मिनट सॉरी, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है 2 बाय आर, आर का वैल्यू क्या है 10, तो 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 इंटू 10 टू द पावर 7, ये 2 ऊपर जाएगा तो 7 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर, ठीक है, ठीक है, 18 इन 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर से वही है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज। फ्रॉम क्या कर रहा है, पॉइंट चार्ज, फ्रॉम पॉइंट चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 4, क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये दिया है कि कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए किसी पॉइंट 3 सेंटीमीटर पे, किससे, पॉइंट चार्ज इतना, मतलब Q बराबर कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। यहाँ से बताइए 3 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -9 बटे आर स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3 cm इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -9 बाय 9 इंटू 10 पावर -4। ये तो कट गया, तो बचा कितना 3 गुने ये भी कट गया 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन, चलो होमवर्क दे दूंगा, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद है ना, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग ने कूलम्स लॉ में किया था, उसमें क्या था कि कोई भी अगर एक
सिस्टम है जहाँ पर कि मल्टीपल चार्जेस है, एक से ज़्यादा चार्जेस है, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब किसी दो पे के बीच का फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं तो तीसरा या चौथा या पांचवा उससे इंडिपेंडेंट, वो फोर्स उससे इंडिपेंडेंट रहता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। मान लो बहुत सारा एक कोई चार्ज है यहाँ Q, अगर ये और भी चार्जेस है, ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, KQ/R², यहाँ पर KQ/R²। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो भी बाकी के चार्जेस अगर वहाँ पर प्रेजेंट है उससे इंडिपेंडेंट होगा, वो भी यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ भी क्या कर देते थे, जब 5 चार्ज था तो एक के कारण सब पे निकाल के सबको जोड़ देते थे। देखे थे ना, एक ट्रायंगल के ऊपर या एक स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे था तो किसी एक पर निकालिए, तो हम लोग किए थे। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ भी लगेगा, ठीक। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल सबका इंडिविजुअल निकाल के सबको जोड़ देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। जैसे फोर्स का क्या था पढ़े थे, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ Q1, Q2, Q3, Q4, अगर Q4 पे बोल रहा था तो इसके कारण निकाले, इसके कारण निकाले, इसके कारण निकाले और सबको जोड़ दिए। वेक्टर था तो वेक्टरली जोड़ दिए। उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, वेक्टर है तो वेक्टरली जोड़ देंगे सबको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया, जो वहाँ था वही चीज़ यहाँ है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तुमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये नहीं बोलेगा कि राइट डाउन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स, सिर्फ पूछेगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो हम लोग फोर्स के लिए लिख देंगे। अगर मेंशन कर दे कि फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख देना कि इन अ मल्टीपल चार्जेस सिस्टम द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज ऑन एनी अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इज इक्वल टू द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विल ऐड ऑल दिस एंड विल गेट द आंसर, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द resultant intensity at the point P and O। दो कोई पॉइंट है, एक P पॉइंट है और क्या है, O पॉइंट है, ठीक है। देखो ये फिगर दे रखा है, ये A, ये B, ये C, Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, ये Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम, ये भी Q इज इक्वल टू 10। तीनों पे चार्ज कितना, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये इसको ऐसे करके दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट O, ठीक। ये 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, तीनों का डिस्टेंस ये कितना है, लेंथ 0. मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये OP क्या पूछ रहा है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द पॉइंट P पर बताइए एंड O पर बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो यही है एट द पॉइंट P, हाँ, ठीक। अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे P, पहले P पर देखते हैं। P पर देखो, P पर जो होगा वो 3 चार्जेस ऐसे ऐसे, मतलब बेसिकली क्या है, हम जैसे बताए थे ना कि कोई सोर्स चार्ज है Q, इससे कुछ डिस्टेंस R पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, कितना इंटेंसिटी होगा। वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्जेस हैं, बोल रहा है कि तीनों के कारण इस जगह पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा कि एक सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज दिया हुआ है, वहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमको बोल रहा है कि बताइए इन तीनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली इस चार्जेस को देखेंगे
इसके कारण यहाँ पर निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे, और तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्योंकि जब हम लोग इसके कारण इस पर निकालेंगे तो इस दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो हम लोग करेंगे, देखो ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज F बाई क्यू। तो फोर्स है तो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है तो डायरेक्शन है। तो ए के कारण पॉइंट पी पर कैसा लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही, ये E ऑन P ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर ए के कारण। देखो B इसका इधर लगेगा और इसके कारण क्या लगेगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम लोग निकालें तो E इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा देखो एक चीज़ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या है, बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये ना 2:1 ऐसे करके वाला होगा। तो ये तीनों तो बराबर है, कोई दिक्कत। अब देखो E का वैल्यू के क्यू बार, के का तो 9 × 10⁹, क्यू का वैल्यू, क्यू सब में क्या है, चार्ज सब सेम है, 10 माइक्रोकूलम, 10 सब पॉजिटिव है, सब सेम है। तो क्यू वही, आर भी तीनों क्या है, बराबर। मतलब इसके कारण अगर इधर हम लिखें, हम लोग इसी तरह फॉर्म में लिखते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसके कारण भी कितना होगा, ये वाला भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसके कारण भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ध्यान से देखो, ये हो गया, इधर भी के क्यू बाय आर स्क्वायर है, ये भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये भी के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग को अलग अलग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो किसी एक के कारण पहले लिख लो, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण, जब सब आप लिख लीजिएगा तो उसके बाद उसका क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा। कैसा सम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी विल ऐड इट वेक्टरली, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, इधर के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये कितना है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये टोटल ये भी 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री है। ये दोनों कितना होगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री, कोई दिक्कत। एक मिनट, तो क्या हो जाएगा, तीनों दिख रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। अब ये 60 डिग्री है, ये 60, ये 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने, ठीक। अब देखो अगर नहीं तो अगर देखना है, मतलब ऐसे तुमको ऐसे भी दिखा देते हैं, रुको देखो, ये एंगल तो 90 है, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये भी 90 है, और ये 60 है, तो इसके बीच से गया तो ये कितना हो गया 30, 90, 30, 120 और ये कितना 60, ठीक है ना, 180, तो ये 60 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 120, तो ये एंगल कितना है 120 डिग्री, यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब समझो, हम लोग को पता है कि ये दोनों तीन है, तो किसी दो को एक बार करेंगे, ये भी 120 है, ये भी 120, ये भी 120, तीनों ये क्या है 120 है। तो मान लो इधर एक दो, इस दोनों को पकड़ते हैं, तो 3 है, तो 3 में से किसी दो को एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लो इस दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट रिजल्टेंट इस दोनों का क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा रूट अंडर। तो इसका वैल्यू मान लो ई, ये भी ई है ना, सब लिख लो ई, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस 2e इंटू कॉस 120 डिग्री रूट अंडर। तो कितना हो गया 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है माइनस हाफ, कॉस 120 का वैल्यू माइनस हाफ, तो 2 कट गया, तो क्या बचा 2 स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर रूट अंडर
क्या बचा, ई स्क्वायर रूट अंडर इज इक्वल टू क्या आ गया, ई आ गया। इस दोनों के का रिजल्टेंट क्या आ गया, ई, और वो कहाँ होगा, ऐसे बीच में। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे हो, ठीक। तो ऐसे समझ लो कि दोनों, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे समझ लो, ये भी बराबर ये भी बराबर है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 120 है। तो दोनों जब बराबर है तो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो कहाँ मूव करेगा, एकदम बीच में। नहीं, अभी हम लोग उतना जाना है तो इतना तो कॉमन सेंस से समझ रहे हो। ठीक है, तो ये एकदम बीच में, तो इस दोनों को अब हटा देंगे, क्योंकि इस दोनों के कारण जो नेट आया वो तो यही आया, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, ई। अब एक इधर है, एक क्या है, नीचे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। ठीक है, ये आया समझ में। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या था, नहीं सेकंड क्वेश्चन नहीं, एट ओ पॉइंट जो है वो आप खुद से सॉल्व करोगे, नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो एक मिनट, किधर गया क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्या है, एट पॉइंट ओ पर निकालना है। ओ पर निकालेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे, ऐसे करके था, यहाँ पर चार्जेस था, ये पॉइंट ओ है, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इसके कारण इस पॉइंट पर क्या होगा, ऐसे। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा, नेट क्या बच जाएगा, ये वाला, सिर्फ के क्यू बाय क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 9, क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ के क्यू का वैल्यू 10 × 10⁻⁻⁶ अब बाय आर स्क्वायर आर। अब आर निकालना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया था ना, ये भी पूरा 0.1, तो ये क्या हो जाएगा 0.1/2, ऐसा कुछ हाफ इसका। तो ये कितना आ जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ जो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1/2 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी आएगा एक बार देख लेना। तो दैट पी इज इक्वल टू आर, यही आर के बराबर होगा, वहाँ पर रख दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह और भी क्वेश्चंस है, वो मैं अभी क्लास के बाद दे दूंगा, आप उसको ट्राई करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग मोटा मोटी समझ गए हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ये भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग का एनसीईआरटी में है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स है ना शायद इसके बाद। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, एक्चुअली क्या है ना कि क्यों मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर हम नॉर्मली हम लोग जो पढ़ाते हैं तो इसमें इसके बाद क्या बताते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, अभी तो हम तुमको बता दिए कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी दूसरे पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, दैट वी नो, दैट वी अंडरस्टैंड। ठीक है, हम लोग को पता चल गया KQ/R²। लेकिन अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि ये एक रिंग है, ठीक है, एक क्या है, रिंग है जो हम लोग पहनते हैं, इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, Q। एक चीज़ ये हमेशा याद रखना, मैंने इंडक्शन जब पढ़ाया तो उसमें बताया था कि किसी कंडक्टर पर जब हम लोग चार्ज डालते हैं, जो भी चार्ज आप डालोगे वो उस कंडक्टर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इतना में जितना चार्ज है, इतना में भी उतना ही, इतना में भी उतना ही, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक पॉइंट तो अब नहीं रहा। हम लोग E = KQ/R² एक पॉइंट के लिए पढ़े थे, पॉइंट चार्ज के लिए, वो तो रहा नहीं, अब तो ये तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, पूछ देगा क्या कि ये रिंग है, इसके यहाँ सेंटर पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। देखो इसको देख लो ऐसे एक बार। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा, इस पर टोटल चार्ज कितना था, Q। ठीक है, तो इतना सा अगर पार्ट हम लोग लें तो वो क्या हो जाएगा, dQ।
डी क्यू क्या है, छोटा सा पार्ट, इसका एक छोटा सा पार्ट टुकड़ा लिए, जैसे तुम लोग डेयरी मिल्क खाते हो ना, ये ऐसे करके डेयरी मिल्क है, तो टोटल क्या है, डेयरी मिल्क। अगर छोटा सा पार्ट लेंगे तो डी ऑफ डेयरी मिल्क उसको कहेंगे। ये डिफरेंशिएशन में पढ़े भी होगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि मे बी याद नहीं हो, ठीक है, कोविड वगैरह में सब भूल गए होगे तो इसलिए, ठीक है। तो इसका छोटा सा पार्ट जो है ये क्या आ जाएगा, डेयरी मिल्क, ठीक। जितना चीनी क्वांटिटी सब तो सब में सेम है, सेम यहाँ पर है। डी क्यू में जितना चार्ज है बाकी डी क्यू उसमें भी उतना ही है, ठीक। तो इसके कारण अगर हम लोग किसी पॉइंट यहाँ पर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे करके, ठीक। अगर ये रिंग है तो ठीक इसके अपोजिट साइड में भी तो सेम टुकड़ा होगा, है ना। मतलब ये रिंग है, अगर जो ये पहना है तुम देख लेना, ये जैसे अगर मान लो रिंग है ये, तो ये जो पॉइंट है ठीक इसके नीचे भी सेम पॉइंट होगा। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो किधर होगा, इधर। यहाँ पर डी क्यू है, इसके कारण इधर, यहाँ पर डी क्यू है, इसके कारण इधर, यहाँ पर डी क्यू है, इसके कारण ऐसे, यहाँ पर डी क्यू है ऐसे, यहाँ पर डी क्यू है इधर, यहाँ पर डी क्यू है इधर। तो कहने का मतलब क्या है कि सब एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल। मतलब इसके कारण जो नीचे की तरफ लगा, इसके कारण ऊपर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। इसका मतलब कि कोई भी एक रिंग है, याद रखना, कोई भी एक रिंग है, तुमको हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे कि एक रिंग है, उसके सेंटर पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जबकि उस रिंग पर टोटल चार्ज कितना है, Q। तो इस केस में टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पर, 0। क्यों, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसके कारण जो हुआ, एक दूसरे के डायरेक्शन अपोजिट हो गया, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, है ना, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आज समझ में कोई दिक्कत? अगर तुमको इस तरह से पूछते हैं कि ये एक स्क्वायर दे दिया तुमको, यहाँ पर Q Q Q Q पूछेगा, O पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण, तो होगा ना, इसके कारण इधर होगा, तो इसके कारण किधर होगा, इस तरफ, इसके कारण इधर, तो इसके कारण इधर, तो सब एक कैंसिल हो गया ना, ये, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। मतलब ये भी समझो एक कंडक्टर है, उसी तरह वो है। तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, कि कोई भी एक पूरा वायर है, एक रड है, इस तरह से, तो उसको हम लोग, ये एनसीईआरटी में गॉस लॉ के पहले, फ्लक्स वगैरह के, डाइपोल वगैरह के बाद दे रखा है, तो ठीक है, तो वहीं पर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्चुअली एनसीईआरटीज़ जैसे जैसे उस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, चूँकि मेन फोकस यहाँ पर बोर्ड्स है, ताकि कोविड आप लोगों को बहुत परेशान कर रखा है, तो आप लोगों का बोर्ड्स ख़राब ना हो, उसके लिए है, ठीक है। तो हम लोग उसको वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस भी इसको बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है समझो, हम लोग देखें कि कोई भी पॉइंट चार्ज है, कोई भी चार्ज है, सोर्स चार्ज, तो इसके कारण किसी दूसरे पॉइंट पर फोर्स लगता है F, वो F/Q इज इक्वल टू क्या हो रहा था, E, है ना, ठीक। हम क्या बोले कि जब कोई चार्ज कहीं पर रखा हुआ है रेस्ट में, ठीक है, यहाँ पर तो मूविंग नहीं है, रेस्ट के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, तो वो चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, फील्ड बनाता है। हम अभी तुमको बताया कि ये चार्ज जब रखा हुआ है तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, फील्ड बनाएगा। ध्यान रखना, समझना इस चीज़ को। जो दादा था किसी एरिया का, वो अपने एरिया में क्या अपना फील्ड बनाया हुआ है, लेकिन कुछ दिखता है क्या हमको, नहीं दिखता है। अगर चार्ज रखा है तो उसके चारों तरफ भी जो फील्ड है वो हमको नज़र आता है क्या, नहीं नज़र आता है। अगर मैग्नेट, ध्यान से समझना, इसके बाद मैग्नेट पढ़ेंगे, तो मैग्नेट में भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, वहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाता है, ठीक है, चीज़ वही है। देखो ये मैग्नेट है ना, चुंबक, यहाँ पर कोई नेल्स लेके आओ, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसके फील्ड में आ गया, इसको इसके फील्ड से, मान लो इतना इसका फील्ड रहा होगा मैग्नेट का, अगर यहाँ पर डाल देंगे चुंबक कोई मेटल, तो वो तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्यों, इसके फील्ड के बाहर है,
ठीक है। तो ये इसका फील्ड है, चार्ज का, मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमको दिखता नहीं है। अगर कोई चार्ज हम पेपर पे रख दें तो तुमको कुछ दिखेगा नहीं कि उसके चारों तरफ कुछ है, लेकिन जब दूसरा चार्ज लाओगे ना तो उस पर वो फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या है, उसका फील्ड है ना। और जितना यहाँ पर लाएंगे कोई भी चार्ज, उस पर फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम। क्यों? जितना डिस्टेंस क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज ले आओगे तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, चूँकि उसके पास आ ही गया। मतलब ये कोई लड़का है, ये कोई लड़की है, ये जितना करीब होगी इसके उतना ज़्यादा फोर्स, और जब इसको पा ही लिया तो कोई फोर्स लगाएगा क्या, कुछ फोर्स होगा नहीं। तो चार्ज जो सोर्स चार्ज है उस पर उसी प्लेस पर कोई यूनिट चार्ज आ जाएगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। क्यों? हासिल कर ही लिया ना, जिसको पाना था पा ही लिया, है ना। तो वही चीज़ है। लेकिन जितना इससे दूर होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, या उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कम। ठीक। तो लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। अगर हम लोग बोलें, ठीक है, तो नज़र नहीं आता है। ठीक है, जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वो नज़र नहीं आता है, कुछ फोर्स वगैरह, रेज वगैरह नहीं निकलता रहता है। सिमिलरली चार्ज या मैग्नेट से कुछ रेज वगैरह नहीं निकलता है, बट हम लोग यहाँ निकालेंगे। अगर कोई भी चार्ज है Q, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो कैसा निकलता है, बाहर की तरफ। ठीक है, इसके कारण कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, ये किधर है, बाहर की तरफ। अगर निगेटिव चार्ज है, यहाँ माइनस Q है, तो उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस, उसके कारण निगेटिव के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ, ऐसे करके। ठीक है, पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ, निगेटिव के कारण अंदर की तरफ। अब समझना है इस चीज़ को ध्यान से। देखो, हम बताएं कि कोई चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो नज़र नहीं आता है, बट ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पूछेगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स इज़ अ इमेजिनरी, क्या चीज़, इमेजिनरी, जो हम लोग इमेजिन करते हैं, इज़ अ इमेजिनरी लाइन्स विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियली ऑन पेपर। पेपर पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज है, चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको दिखाने के लिए एक इमेजिनरी लाइंस यूज़ करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस का हम लोग यूज़ करते हैं। उस इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये कैसा है, ये एक क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, जो हम लोग इमेजिनरी किए हैं कि ऐसा होता होगा, एक्चुअली है नहीं। लेकिन हम लोग कॉपी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो कॉपी पर दिखाएंगे, तो उस कॉपी पर दिखाने के लिए इसको हम लोग इस ऐसे रेज का यूज़ करते हैं। दिस लाइंस आर इमेजिनरी, इट इज़ नॉट सीन। If you will place a charge on anywhere, you will not see it, but it is an imaginary which is kept over here. ठीक है, तो इस लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पहला समझ गए, इमेजिनरी। दूसरा चीज़ क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ। तीसरा, निगेटिव चार्ज होगा तो वो किधर होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स चार्ज। ठीक है, तो अब देखो, पॉजिटिव है ऐसा, निगेटिव है ऐसा, लिख लो इसको। ठीक, अगर तुमको ऐसा पूछ दे एग्जाम में, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड्स में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, बोलेगा क्या, इस दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन होगा वो बताइए। तुमको बोर्ड में कहेगा क्या कि लेट देयर बी अ 2 unit positive test charge placed at some distance, draw electric lines, ठीक है, between them, या draw electric lines of these charges। तो आपको अगर बोलेगा तो क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस किधर होगा, बाहर की तरफ, इस तरह से, इसके कारण ऐसा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे होता, ये ऐसे होता, लेकिन ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये सीधा ना होके बल्कि ऐसा हो जाएगा।
फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण थोड़ा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो दो चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा है, ऐसा। आया समझ में, कोई दिक्कत? अब देखो, अगर ऐसा तुमको क्वेश्चन पूछ दे, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए ध्यान रखना। ये ऐसे दे दिया, बोलेगा ए एंड बी आर टू चार्जेस, ए एंड बी आर टू चार्जेस, राइट डाउन द नेचर ऑफ चार्ज। यहाँ पर जो चार्ज है उसका नेचर तुमको लिखने के लिए बोलेगा, दे देगा ऐसा कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर लाइक दिस, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, ऐसे करके दे देगा, बोलेगा कि इस दोनों चार्ज का नेचर लिखे। तो देखो ये यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस क्या निकल रहा है और किस में जा रहा है, इधर। तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ। इसका मतलब ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ, मतलब ये कैसा चार्ज है, निगेटिव। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस तो ऐसा मकड़ा का जाल तो है नहीं बेसिकली, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइंस है। ये हम लोग पिक्चर बना रहे हैं इसको पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर व्हाट, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पेपर वी यूज इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पेपर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। आया समझ में, यही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ये बेसिकली लाइन्स है। ठीक, पॉजिटिव के कारण बाहर, नेगेटिव के कारण अंदर। अब इसका कुछ फीचर्स है। इसका फीचर्स क्या है, यहाँ पर देखो, इस जगह पर समझना, दो तीन फीचर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से। या तो पूछ दे व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या ये ऐसा दे दे कि पॉजिटिव निगेटिव के कारण बनाइए कैसा होगा, या ऐसा पूछेगा। ज़्यादा यही पूछता है जो अब बताने जा रहे हैं। अगर ये पॉइंट कोई P है, मान लो ये पॉइंट कोई Z है, ये पॉइंट कोई S है, ऐसे करके बोलेगा कि बताइए, हम लोग तो ये समझ गए इस तरह से, इस P पॉइंट पर, ठीक है, बोलेगा इस P पॉइंट पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। क्यों डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा भाई। तो इस पर डायरेक्शन कैसा होगा, इस इलेक्ट्रिक लाइंस पर पूछेगा, इस लाइंस पर, इस P पॉइंट, इस लाइन के P पॉइंट पर बताइए कहाँ पर कैसा डायरेक्शन होगा। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है उस लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दीजिए। द टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोले हम, यहाँ पे लिखते हैं कि द टेंजेंट on any point on the electric lines gives us the direction of electric field at that point। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर आपको बोलेगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या करोगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो बोलेंगे वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे देखो, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे, इस तरह से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। आया समझ में, कोई दिक्कत?
ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको डायरेक्शन पता चलेगा। दूसरा, ये प्रॉपर्टीज़ है भी है, व्हाट आर द फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इफ़ दे विल आस्क यू, यू हैव टू राइट फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स originates from positive charge and क्या बोलते हैं उसको, इफ़ देर आर टू चार्ज तो ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड करता है कहाँ, निगेटिव चार्ज है। अगर ऐसा बोलेगा कि एक ही चार्ज है, मान लीजिए सिर्फ ये चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा होगा, तो बोलोगे ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव से और एंड जो है वो इन्फिनिटी पे करेगा। कहाँ पर करेगा, इन्फिनिटी। हमको तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि कहाँ तक, तो इन्फिनिटी पे। एक ही चार्ज रहेगा, तो अगर दो चार्ज रहेगा अपोजिट नेचर का तो एक इससे निकलेगा और इसमें क्या करेगा, एंड करेगा। ठीक, ये समझ गए टेंजेंट वाला कहानी। दूसरा पॉइंट समझिए कि देखो ये लाइंस कैसे है, ऐसे, ये लाइंस कैसे ऐसे, एक दूसरे को क्लैश तोड़ रहा है क्या, ब्रेक कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मतलब क्या हम कह रहे हैं यहाँ पर, समझते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, मान लो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे है, दो इस तरह से है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। टू इलेक्ट्रिक लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका आंसर सुनो। देखो हम लोग को ये पता था कि अगर हम लोग को किसी इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट किया है तो ये एक कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट पे ये L1 लाइन है, ये L2 है। अगर हम बोलेंगे L1 लाइन पे, L1 लाइन के पॉइंट, ये कोई पॉइंट A है, A पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, तो तुम क्या बोलोगे, ऐसा है। ठीक, फिर पूछेगा L2 पॉइंट के, L2 लाइन के किसी पॉइंट A पर बताओ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन का कैसा है, तो तुम क्या बोलोगे, ऐसा है। कहने का मतलब क्या, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ गया, यहाँ। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक चार्ज इस इधर भी फोर्स लगाएगा, मतलब डायरेक्शन उसका इधर भी होगा, एक चार्ज का डायरेक्शन उधर भी होगा एक ही समय पे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो किसका होता है, मतलब एक लड़का कोई एक लड़की के साथ एक बार रिलेशन में रहेगा, दो के साथ रहेगा तो क्या होगा, मार खाएगा। वो पॉसिबल है क्या, नहीं है। मतलब वो इनडायरेक्टली पॉसिबल है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो पूरा दोनों ढूंढ देगी पकड़ के। सिमिलर चीज़ यहाँ पर है ना, कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो दोनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो उस पर जब टेंजेंट खींचते हैं उस पॉइंट पर, तो देखते हैं क्या कि टेंजेंट का डायरेक्शन जो है दो आ गया। मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो गया एक सेकेंड में। ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन वाई द टू इलेक्ट्रिक लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये याद रखना। थर्ड क्या बोलेगा, तीसरा चीज़ क्या, कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है ना वो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार ऐसे। कहीं पर ब्रेक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब बोलोगे ये तो ब्रेक है, ये ब्रेक नहीं है, मतलब ये बहुत डिस्टेंस पे है तो ये अट्रैक्ट किया, फिर तो कुछ ऐसे ऐसे रहेगा ना सीधा। तो इसमें ऐसा ऐसा है क्या, ये हुआ ब्रेक, ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रिक लाइंस ब्रेक होगा कभी नहीं। इस ऐसा है कि ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ये बोलेगा भाई हम तुम पे फोर्स लगाएंगे, लगा रहे हैं, मन कर रहा है। बोलेगा रुक रुक भाई, मन नहीं है फोर्स लगाने का, रुक जाएगा। फिर बोलेगा सुन ना यार, खाना वाना पच गया है, तो फोर्स लगाते हैं। फिर फोर्स लगाए, फिर बोले अरे भाई ठहर ना, काय गंद मचा रहा है, थोड़ा देर के बाद लगाएंगे। ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। मतलब अगर दो चार्जेस है तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कंटिन्यूस हमेशा लगेगा। ऐसा तो नहीं बोलेगा अभी लगाएंगे 5 मिनट बाद नहीं लगाएंगे, ठीक है, कहीं जाना है घूमने फोर्स नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से सुनो। बोलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बता दिया। पूछेगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो पहला ये वाला टेंजेंट वाला बोल देना, दूसरा ये वाला बोल देना, तीसरा ये वाला बोलोगे, चौथा एक और बताऊंगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा क्वेश्चन कि वाई टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बोलना ये वाला, मार खाएगा लड़कवा अगर एक साथ दो लड़की के साथ गया तो
मतलब एक जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा होता है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, क्या बोलोगे, कंटिन्यूस, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लूप नहीं बनाता है। लूप कहने का मतलब हम लोग ये कि जैसे ये रेसिस्टेंस है, यहाँ हम लोग जानते हैं ना, आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि यहाँ से करंट निकला आई तो वापस कितना आएगा, आई। लूप मतलब घर से निकले और वापस कहाँ चले आए, घरे में चले आए, दैट इज़ लूप। घूम फिर के तो जहाँ से निकले थे वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो लूप फॉर्म नहीं करता है। बोलेगा और क्या फीचर है, तो बोलोगे इलेक्ट्रिक लाइंस विल नेवर फॉर्म लूप। लेकिन याद रखना मैग्नेटिक लाइंस लूप फॉर्म करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन एंड मैग्नेटिक लाइन, दैट वी विल स्टडी इन मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यही मेन डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस विल नेवर फॉर्म लूप। लूप कहाँ फॉर्म किया, देखो यहाँ से निकला और इसमें चला गया, वापस आया क्या, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं, वापस नहीं आता है। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा निकला और दूसरे में जाता है, या निकला और इन्फिनिटी चला जाता है, कभी भी वापस नहीं आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, लूप फॉर्म नहीं करता है। दीज आर द 4 फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में क्या समझे, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। उसके बाद चार्जेस पॉजिटिव के कारण बाहर, निगेटिव के कारण अंदर। पॉजिटिव 2 चार्ज दे दे, बोलेगा इसका लाइन बनाओ, बना दोगे। अगर 2 गोला दे दिया, बोला इसमें चार्ज भरिए, कैसा होगा, लाइंस अगर बना हुआ है तो भी आप बना दोगे, ठीक है। अब ये हो गया उसका फीचर्स, समझ गए। फीचर्स पूछेगा 3 नंबर में तो चारों फीचर्स लिखोगे। अगर फीचर्स ना पूछ के 2 मार्क्स में ये पूछ दिया कि वाई दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, वाई द लाइंस आर कंटिन्यूअस, ठीक है, वाई दे फॉर्म डू नॉट फॉर्म लूप, क्यों ये लूप फॉर्म कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, सिस्टम में ख़त्म हो जाएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगा ही नहीं। करंट इसीलिए ना वेक्टर नहीं है, करंट क्या है, स्केलर। क्यों, क्योंकि वो जहाँ से निकलता है वापस आ जाता है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट इज़ द रीजन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक। आज समझे, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, वो आप करोगे, दैट यू हैव टू डू, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे बढ़ेंगे, ओके। वेट मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 2 charges of 4 microcoulomb and 16 microcoulomb are separated by a distance of 30 centimeter. Calculate the distance of the point from the smaller charge where the electric intensity will be 0. ठीक है। This is the second question. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ चार्जेस का वैल्यू डिफरेंट है, डिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। These are the 3 questions, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।